बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे प्रोनाउन के बारे में। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की अगर बात करें तो उसके लिए फार्मूला है पेड, PED, पेड, री, RI, पेडरी। P से है पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। E से है एम्फैटिक प्रोनाउन, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। D से है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। R से है रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। और I से है इंट्रोगेटिव एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं P से पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हैं वो देखिए आप। पर्सनल प्रोनाउन हैं आपके ही, सी, इट, आई, बी, यू, दे, ये सभी पर्सनल प्रोनाउन हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हैं? ही, सी, इट, आई, यू, बी, दे। और प्रोनाउन काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के लिए क्या फार्मूला है? पेड, री, पेडरी। P से क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। E से क्या है? एम्फैटिक प्रोनाउन, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। D से क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। R से क्या है? रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। और I से क्या है? इंट्रोगेटिव एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हैं? पर्सनल प्रोनाउन है ही, सी, इट, आई, बी, यू, दे। ही, सी, इट, आई, यू, बी, दे, ये हैं पर्सनल प्रोनाउन। देखिए एग्जाम्पल देखिए, आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी। इसमें आई क्या है? ये पर्सनल प्रोनाउन है। एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। गोइंग क्या है? वर्ब है। टू क्या है? ये है प्रीपोजिशन। द क्या है? द है आर्टिकल। आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? ए, एन, द। और लाइब्रेरी ये है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई है। जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके लिए काम किया जाता है, जिस पर काम किया जाता है। जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, अगर ये सेंटेंस होता तो आई सब्जेक्ट हो जाता और यहाँ पर स्कूल जो होता ऑब्जेक्ट हो जाता। अगर डॉक्टर कह रहा है आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, तो आई सब्जेक्ट हो जाता, हॉस्पिटल क्या हो जाता? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। एम क्या है इसमें? हेल्पिंग वर्ब है। एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। गोइंग क्या है? वर्ब है। टू क्या है? प्रीपोजिशन। जैसे प्रीपोजिशन और कोई एग्जाम्पल दे, प्रीपोजिशन कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि टू हो सकता है, फ्रॉम, ऑन, ऑफ, विथ, ये सभी प्रीपोजिशन हैं। प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं? टू, फ्रॉम, ऑन, विथ, विदाउट, ये सभी प्रीपोजिशन हैं। और द क्या है? द आर्टिकल है। आर्टिकल कौन कौन से हैं? आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन, द। और लाइब्रेरी यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है बताइए आप। आई क्या है? आई सब्जेक्ट है और लाइब्रेरी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो प्रीपोजिशन का एक कंडीशन ये है प्रोनाउन का, पर्सनल प्रोनाउन का, या तो प्रोनाउन क्या हो सकते हैं? या तो वो सब्जेक्ट हो सकता है और या ऑब्जेक्ट हो सकता है। प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है और ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे वी आर फ्रॉम इंडिया, हम लोग भारत से हैं। तो इसमें हम, वी है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हैं? पर्सनल प्रोनाउन है ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे, ये पर्सनल प्रोनाउन है। तो इसमें से अगर कहा जाए कि फाइंड आउट द पर्सनल प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस, तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा? वी। अगर ये सेंटेंस ऊपर वाला दिया है कि फाइंड आउट द पर्सनल प्रोनाउन फ्रॉम दिस सेंटेंस, देन द आई विल बी अ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन भी है आई और ये सब्जेक्ट भी है। उसी तरह से वी भी पर्सनल प्रोनाउन भी है और सब्जेक्ट भी है। ठीक है। जैसे यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। और देखिए ही लिव्स इन मुंबई, वह कहाँ रहता है? वेयर डज ही लिव, वह
कहाँ रहता है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? वेयर डज ही लिव? तो ही लिव्स इन मुंबई, वह मुंबई में रहता है। इस सेंटेंस में देखिए पर्सनल प्रोनाउन कौन सा बताइए आप? ही पर्सनल प्रोनाउन है और ही क्या है? सब्जेक्ट है। पर्सनल प्रोनाउन है और सब्जेक्ट भी है। और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन कौन सा बताइए? ही क्या है? सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? मुंबई। और लिव क्या हो गया? लिव हो गया वर्ब। और इन क्या हो गया? ऐसा नहीं बताया ऑफ, टू, ऑन, बट, विथ, इन, विदाउट, ये सब क्या हैं? प्रीपोजिशन है। तो इन क्या है? इन है प्रीपोजिशन। लिव क्या है? वर्ब है। ही क्या है? प्रोनाउन है। और मुंबई क्या है? नाउन है। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस आर थिंग। तो ये प्लेस का नाम है तो इसलिए ये नाउन है। और नाउन क्या है? ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। ही क्या है? सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट? ये सब्जेक्ट है। और प्रोनाउन कौन कौन, पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हैं बताइए आप? पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हैं? ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे, ये सभी पर्सनल प्रोनाउन है। देखिए तो यहाँ ही आया तो ही क्या हो गया? ये पर्सनल प्रोनाउन। सी क्या है सेंटेंस में? पर्सनल प्रोनाउन। इट क्या है? ये भी पर्सनल प्रोनाउन। और दे, तो पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट और आई, बी, यू, दे। अगर आपको ये कहा जाए, सेंटेंस दिए जाएँ 4 आपको, और इफ़ यू आर सेड, यदि आपसे कहा जाता है कि फाइंड आउट, पता लगाइए, विच आर द पर्सनल प्रोनाउन, कौन कौन से पर्सनल प्रोनाउन है, तो आप बता लेंगे आप? तो ही, सी, इट और दे, इसमें पर्सनल प्रोनाउन है। तो ही लिव्स इन मुंबई, वो कहाँ रहता है? वेयर डज ही लिव? तो वह मुंबई में रहता है। ही लिव्स इन मुंबई। सी कैन प्ले ऑल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं गाना वाना बजाने वाले, उन सबको वो प्ले कर सकती, बजा सकती है। तो क्या पूछें? कैन यू प्ले ऑल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? क्या आप सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं? क्या होगा सेंटेंस? कैन यू प्ले? क्या आप पढ़ सकते हैं? कैन यू रीड? क्या आप लिख सकते हैं? क्या सर इंग्लिश होगी? कैन यू राइट? इसी तरह से क्या आप बजा सकते हैं? कैन यू प्ले? क्या बजा सकते हैं? ऑल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हाँ, वह बजा सकती है। मैं नहीं बजा सकता, आई कैन नॉट प्ले, लेकिन वह बजा सकती है। तो वह के लिए क्या होगा? सी कैन प्ले ऑल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। सी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड सी कैन प्ले ऑल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। देखिए इट इज़ ए लवली वेदर, ये बहुत सुहावना, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, लवली मीन्स प्यारा। इट इज़ ए वेरी लवली वेदर, ये बहुत ही प्यारा मौसम है और मैं पार्क जाना चाहता हूँ। एंड आई वांट टू गो पार्क। तो इट यहाँ पर क्या है? इट है प्रोनाउन। देखो ही भी प्रोनाउन है। प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। ही, सी, इट, आई, बी, यू, दे। तो इट क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। दे आर वेरी गुड फुटबॉल प्लेयर्स, वे क्या हैं? व्हाट आर दे? वे क्या हैं? वे बहुत अच्छे फुटबॉल प्लेयर हैं। दे आर वेरी गुड फुटबॉल प्लेयर्स, वे फुटबॉल खेल सकते हैं। दे कैन प्ले फुटबॉल। ओके, देखिए ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन। और इसके एक्सरसाइज वो बाद में बताएंगे। अब आगे आते हैं, आपको बताते हैं हम पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव। तो बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव। तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद, जैसे कि माई बुक, तो माई के बाद अगर कोई नाउन आया तो समझिए वो एडजेक्टिव है। जैसे योर डॉग, आपका कुत्ता, तो ये प्रोनाउन नहीं है, ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। हर जॉब, ये भी एडजेक्टिव है हर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जब पजेसिव प्रोनाउन आएगा, पजेसिव प्रोनाउन पढ़े लिखे कौन कौन से होते हैं ये समझ लीजिए आप। माइन, योर्स, आवर्स, हर्स, हिज, देयर्स, ये सभी पजेसिव प्रोनाउन हैं। इनके बाद कभी भी कोई नाउन नहीं आता है।
देखिए दैट प्राइज इज माइन, माइन यहाँ पर है तो ये क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन। यह पुरस्कार, दैट प्राइज, वह पुरस्कार मेरा है। मेरा पुरस्कार होता तो माई प्राइज होता, लेकिन सेंटेंस से अलग टाइप से बनता। देखिए वह पुरस्कार मेरा है, वह मकान मेरा है, वह दुकान मेरा है, यह किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन, यह घर मेरा है, दिस हाउस इज माइन, यह दुकान मेरी है, दिस शॉप इज माइन। अब वह दुकान आपकी है, दैट शॉप इज, देखिए योर्स, दैट शॉप इज योर्स, वह दुकान आपकी है, यह दुकान मेरी है, दिस शॉप इज माइन, वह दुकान आपकी है, दैट शॉप इज योर्स, यह घर हमारा है, दैट हाउस इज आवर्स, दैट हाउस इज आवर्स, यह घर हमारा है। सीता एक अच्छी लड़की है, सीता इज ए गुड गर्ल, वह घर उसका है, दैट हाउस इज हर्स। राम एक अच्छा लड़का है, राम इज ए गुड बॉय, यह किताब उसकी है, दैट बुक इज हिज, दैट बुक इज हिज। ये सेंटेंस थोड़ा सा अजीब टाइप से बनते हैं, लेकिन ये बहुत यूजुअल नहीं है, लेकिन फिर भी हमको एटलीस्ट वी मस्ट हैव नॉलेज हाउ द पजेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड। देखिए वे लड़के हैं, दे आर बॉयज, यह स्कूल उनका है, दैट स्कूल इज देयर्स, दैट स्कूल इज देयर्स, यह स्कूल उनका है। अब देखिए इस सेंटेंस में जो किताब में दिया गया इसको समझा देते हैं। दैट प्राइज इज माइन, वह पुरस्कार मेरा है। आवर्स इज, इस सेंटेंस आवर्स इज डाउन द स्ट्रीट, हमारा गली में नीचे में है। आवर्स इज डाउन द स्ट्रीट, हमारा गली के नीचे है, मतलब मकान की बात हो रही होगी या दुकान की बात हो रही है, तो डाउन द स्ट्रीट गली के नीचे है। द डिसीजन इज देयर्स, निर्णय उनका है, द डिसीजन इज देयर्स, निर्णय उनका है। तो पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं देखिए आप, माइन, योर्स, आवर्स, हर्स, हिज, देयर्स। अब देखिए पजेसिव एडजेक्टिव क्या है। पजेसिव एडजेक्टिव इज दैट माई बुक, क्या वह मेरी किताब है। इज दैट माई बुक, हाँ वह आपकी किताब है। यस दैट इज योर बुक। योर डॉग इज सो क्यूट, आपका कुत्ता बहुत क्यूट है, बहुत अच्छा है। हर जॉब इज एक्साइटिंग, उसकी जॉब एक्साइटिंग है।